हेलो गाइस व्हाट्सअप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो यार आपके सामने दिखाई दे रही है एक सीरीज जिसका मुझे सम फाइंड करना है। यार मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटली एडवांस मैथमेटिक्स की बातें होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि जो बंदा ज़्यादातर बंदों को समझ में ना आए। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आपके बहुत सारे कंसेप्ट, चाहे वो रिलेटेड हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, चाहे वो रिलेटेड हो साइन एक्स कॉस एक्स के एक्सपेंशन से रिलेटेड, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो काफी लंबी हो जाए तो यार बिल्कुल भी डरिएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का हमें सम निकालना है। मैं आपको इससे पहले बहुत सारे बेसिक्स से रूबरू करा देता हूँ। हाँ तो करते हैं स्टार्ट। यार आपने यार साइन एक्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा कि साइन एक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, ठीक है। an माइनस 1 बोल दो, x की पावर n, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वेयर n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है। क्यों रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे? क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है ना, ठीक है। और यही वाला ग्राफ एक ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन को दिखा सकता है जिसका डिग्री क्या है, इनफाइनाइट डिग्री है। समझ में नहीं आया हुआ? जैसे कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, px a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस अप टू an माइनस 1 x की पावर n, वेयर n टेंड्स टू इनफिनिट। यहाँ पे n टेंड्स टू इनफिनिट के लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक इनफिनिट सीरीज है, ये आगे तक चलती जा रही है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये n टर्म है, इस वजह से n टेंड्स टू इनफिनिट लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है, n है, ठीक है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ n इन एनी इक्वेशन, और n जा रहा है इनफिनिट, यानी कि ये इसकी डिग्री क्या है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की इक्वेशन की डिग्री क्या है, इनफिनिट। और हम जानते हैं जितनी तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन के अंदर जितनी डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, यानी कि इनफिनिट नंबर ऑफ डिग्री है इसकी, तो इसके भी इनफिनिट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो ग्राफ दिखाया मैं, ये एक पॉलिनोमियल को दर्शा सकता है जिसकी डिग्री क्या है, इनफिनिट, ठीक है। तो ये इनफिनिट बार हमारे एक्स एक्सिस को काटेगा, और जितनी बार एक्सिस को काटेगा उतनी बार हमारे को रूट्स मिल जाएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। और हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये साइन एक्स की जैसा दिख रहा है, क्योंकि हम देखो पहले तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं अभी थोड़ा बहुत कोर कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। ये हमें इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आती है, ठीक है। और ये इसके दो रूट्स हैं, दो रियल रूट्स हैं, तभी इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये ऊपर ही क्यों हो गया? क्योंकि a पॉजिटिव है। जब a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपवर्ड जाता है, a नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसे जाता है, ऐसा जाता है, ठीक है। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा जाता है? इसका ग्राफ मैं y एक्सिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके एक्चुअल में रूट्स कितने हैं वो नहीं पता, बस इतना पता है कि इसके तीनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि तीनों रूट्स इसके रियल हैं, इसके तीनों रूट्स रियल हैं। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अगर a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसा नजर आएगा, और अगर a नेगेटिव होता तो ग्राफ कैसा आता, ऐसा नजर आता, ठीक है। ये क्यों है ऐसा, ये क्यों है ऐसा, ग्राफ क्यों जा रहा है मुझे नहीं पता चल रहा, अभी पता लग जाएगा। देखो एक्स क्यूब का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ग्राफ कैसा होता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है भाई, ये तो पढ़ा है हमने कैसा होता है ग्राफ, क्यों पढ़ा है? अच्छा ये भी ऐसा क्यों हो जाता है, ये ऐसा क्यों नहीं जाता? क्योंकि देखो x की वैल्यू जब मैं पॉजिटिव रख रहा हूं ना, तो y की वैल्यू पॉजिटिव, इसीलिए ये यहाँ पे आया। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लिख रहा हूं तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि पावर x की क्या है, ऑड है। अगर देखो इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होता, y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब होता, तो कुछ सोचो, जब x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रख रहा होता तब y के लिए नेगेटिव आती। सही बात है कि नहीं? x के लिए मैंने पॉजिटिव रखी, y के लिए नेगेटिव, x के लिए पॉजिटिव रखी, y के लिए नेगेटिव, और x के लिए अगर नेगेटिव रखूं, x के लिए नेगेटिव रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x के ऊपर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इस वाले फोर्थ वाले क्वाड्रेंट से निकलता है, और जहां कहीं भी जाना चाहते हैं मतलब नीचे से निकलता है, बस इतना मालूम है ना। और अगर नेगेटिव हुआ कोएफिशिएंट x क्यूब का तो ऊपर से निकलता है ग्राफ, ठीक है। यानी कि a अगर पॉजिटिव है तो नीचे से निकलेगा ग्राफ, और a अगर पॉजिटिव है, a क्या है, x क्यूब का कोएफिशिएंट है a, ठीक है, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के अंदर। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो नीचे से निकलेगा, और नेगेटिव हुआ तो ऊपर से निकलेगा ग्राफ, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक था। तो यानी कि ये समझ में आ गया मुझे
कि साइन एक्स को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ जिसकी डिग्री क्या इनफाइनाइट है, वेयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मुझे a1 a2 a3 सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकाल सकता हूँ? देखो x की वैल्यू मैं अगर 0 रख दूं तो ये इक्वेशन कैसे दिखाई देगी, sin 0 क्या होता है 0 के बराबर, ये सारा टर्म 0 हो जाएगी, a1 बचेगा, तो a1 की वैल्यू 0 होगा, ये तो a1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, sin x का क्या होता है cos x के बराबर, x का क्या हो जाएगा a2 प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू a3 प्लस अप टू इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट तक बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे यार एक और टर्म लगाया हूँ a4x की पावर 3, तो यहाँ पर जाएगा 3a4x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आप इसके अंदर x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखो इस पूरी इक्वेशन में, तो cos 0 क्या होता है 1, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, a2 की वैल्यू है ये 1, तो a2 की जगह आप 1 रखो, ये a2 है तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे भी मैं a2 की जगह 1 रखूंगा, ठीक है। मैं एडिट करता जा रहा हूँ, sin x का एक्सपेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि sin x का एक्सपेंशन का प्रूफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कुछ भी मैं आपको यूज करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं उसका प्रूफ आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस का sin x, मैं a3 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ इसलिए मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ये जगह a3 1 का तो 0 होता ही है, इनटू 3 to 6 a4 x प्लस डॉट 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 x के लिए 0 रखूंगा तो sin 0 क्या होता है 0 इज इक्वल टू ये सारा 0, तो ट्वाइस ऑफ a3 भी 0 हो गया, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये a3 जो तुम लिख रहे हो ना ये 0 के बराबर है, इसे मत लिखो, ये 0 के बराबर है, तो ये वाली टर्म गायब कर दो, ठीक है। ये 0 के बराबर है, a3 0 के बराबर है, इसे गायब कर दो, a3 0 के बराबर है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऐसे हो गई है। sin x को डिफरेंशिएट करो इससे दोबारा से, माइनस का सॉरी cos x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ a4 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप ये बताइए x की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर 0 रखूंगा तो वो आगे वाली टर्म्स जो होंगी उसके अंदर x वाली टर्म्स आ रही होंगी तो वो सब 0 हो जाएगा अगर मैं x के लिए 0 रखता हूं तो, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो माइनस 1 आ गया यहाँ पे, माइनस इज इक्वल टू 6 8 टाइम्स ऑफ a4, ठीक है। यहाँ से a4 की वैल्यू मालूम पड़ेगी, a4 क्या है माइनस 1/6, इस एक्सपेंशन के अंदर पुट कर दो यार, a4 की वैल्यू आती है माइनस 1/6, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, और जब हम इसको दो sin x का एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता चले जाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा। तो वही तो है ये sin x क्या है x माइनस 6 को क्या बोलूंगा 3 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, अगर हम आगे भी वैसे कर रहे हो तो उसी मेथड को दोबारा से रिपीट कर रहे होते तो मुझे x की पावर 5/5 फैक्टोरियल मिल जाता, तो ये sin x का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपका बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूँ इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है, मेरे चैनल का मकसद यही है, ठीक है। तो आपको sin x का ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से नजर आता है sin x ग्राफ, मैं सिर्फ माइनस पाई से लेकर पाई तक ग्राफ को देखने की कोशिश करूंगा, ये 0 है, ठीक है। तो यार ये जो इतना ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकता है, ये क्यूबिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है ग्राफ, जिसके रूट्स क्या है माइनस पाई पाई और 0। रूट्स क्या होता है, रूट्स x की वो वैल्यूज होती हैं जो कि मैं अगर पुट कर दूंगा fx के अंदर, ठीक है, fx के अंदर पुट कर दूंगा x की वैल्यू, जिसकी वजह से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, सही बात है कि नहीं। रूट्स वही तो होते हैं जिनकी वजह से अगर मैं पुट कर दूंगा फंक्शन के अंदर तो y की वैल्यू 0 आ जाती है, वही तो है रूट्स। तो अब आप देखो कि ये हमारा इतना ग्राफ, सिर्फ इतना ग्राफ एक क्यूबिक इक्वेशन को दिखा सकता है, दर्शा सकता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो मैं भी एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूं, या कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूं जिसके रूट्स क्या है माइनस पाई पाई और 0। तो देखो x माइनस 0 x प्लस पाई और पाई माइनस x, ये हमारे रूट्स हो गए। देखो अगर मैं इसको 0 करूंगा तो रूट्स क्या आ रहे हैं x इक्वल्स टू माइनस पाई, x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल्स टू 0, 3 रूट्स आ रहे हैं, तो यानी कि 3 रूट्स हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इसका। यार तुम बोलोगे यहाँ पर तुमने x प्लस पाई लिखा, x माइनस 0 लिखा, यहाँ पे x माइनस पाई क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे पाई माइनस x क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इससे सॉल्व करने के बाद क्यूबिक इक्वेशन बने वो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो वो नेगेटिव हो। क्यों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी x क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ हमारा क्यूबिक इक्वेशन का ऊपर से निकलता है और नीचे की तरफ जाता है, आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए वीडियो को पहले करके एक और बार देख लीजिए, इसीलिए मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, ठीक है। तो भूलते मत जाइएगा किसी को भी। तो पॉजिटिव अगर होता है x क्यूब का कोफिशिएंट तब कैसे निकलता है, ग्राफ नीचे से निकलता है और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। देखो जरा इसको सॉल्व करके देखो,
एक्स इंटू एक्स प्लस पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स इंटू पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पाई, एक्स स्क्वायर इंटू पाई, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स विच इज माइनस का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इस वजह से मैंने पाई माइनस एक्स लिखा था वहां पे। क्यों लिखा था पाई माइनस एक्स वहां पे, क्योंकि हमारा ग्राफ ऊपर से निकल रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन को दर्शाता है जिसके रूट्स क्या है, माइनस पाई, पाई और 0। और जब हमने इसको प्लॉट किया था ना हमारे एक्स एक्सिस के अंदर, जब हमने एक्सपेरिमेंटली एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया था और इसके ट्रेजेक्टरी को बनाया था, तो किस तरीके से दिखाई दिया था हमारा इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके से नजर आया था ग्राफ इसका। दो ये छोटा वाला ग्राफ है ना, ये तो साइन एक्स ग्राफ है, इसका एक्चुअल ग्राफ ये निकल के आया था यार। अब आप बोलोगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक क्यूबिक इक्वेशन तो है जिसकी रूट्स माइनस पाई और 0 है, बट ये साइन एक्स को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो मैं इसको साइन एक्स से कंपेयर कभी नहीं कर सकता। सही बात है कि नहीं? ये जब तक हमारा फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है साइन एक्स के ग्राफ के जस्ट ऊपर यानी कि सुपर इम्पोज जब तक नहीं करेगा तब तक मैं इस फंक्शन को साइन एक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, इक्वल्स टू साइन एक्स कभी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यार ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि इसको अगर किसी ऐसे, क्योंकि देखो ये वाला ग्राफ साइन एक्स से बड़ा है, साइन एक्स जो ग्राफ है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कम करने के लिए हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन बनना है, इसकी वैल्यू को कम करने के लिए यानी कि fx यानी कि y की वैल्यू को कम करने के लिए किसी ऐसे कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी ऐसे कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा क्यूबिक इक्वेशन हमारे साइन एक्स के ग्राफ को ओवरलैप कर जाए, ताकि मैं कंपेयर करा सकूं इस फंक्शन को साइन एक्स के साथ। देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बातें चल रही है यहाँ पर। क्या है कि भाई ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रही है इसका ग्राफ हमारा साइन एक्स से थोड़ा बड़ा है, यानी कि y की वैल्यू इस फंक्शन के लिए साइन एक्स से ज्यादा है। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो ग्राफ है साइन एक्स के ग्राफ को ओवरलैप करे जस्ट। ठीक है, तो मेरे को इस फंक्शन को किसी ऐसी कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ता है जिससे हमारा ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ को ओवरलैप कर जाए, और वो कांस्टेंट क्या होता है पता है, 1/π²। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ fx एंड sin x, यानी कि sin x के ग्राफ को और fx के ग्राफ यानी कि x - 0 इस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने के बाद और डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने के बाद, ये एनालाइज करने के बाद देखा गया था कि 1/π² को डिवाइड कर दें अगर इससे, तो ये एग्जैक्टली या कह दो कि अप्रोक्सीमेटली sin x के ग्राफ को ओवरलैप करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यार इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x माइनस पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स विच इज π² माइनस x²/π²। इसको मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस x/x²/π²। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन आ गया fx, और इसी को मैं बोलता हूँ sin x वेयर x बिलोंग्स टू -π से लेकर पाई तक, यानी कि ये चीज यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के ग्राफ को फॉलो करेगी, बट इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ही ये ट्रू है, अन्यथा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसके 3 रूट है भाई, 3 रूट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है यार, साइन एक्स का तो बहुत बड़ा ग्राफ होता है, अब यहाँ पर भी इनफिनिट पर टच कर रहा होता है, यहाँ पर भी इनफिनिट पर। ठीक है, तो मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है यार जो कि जिसके कितने रूट्स हो, जिसके इनफिनाइट रूट्स हो, जो कि साइन एक्स के होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो गौर से देखना आप, मुझे फंक्शन मिल चुका है वो वाला जो कि साइन एक्स एग्जैक्टली साइन एक्स के ग्राफ को ओवरलैप करता हुआ जाता है, ऐसा हमारा को फंक्शन मिल गया। देखो ये अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से एक्सटेंड करता हूं, ये क्या है -2π, ये क्या है पाई 2π, ये पाई, ये माइनस का पाई, ये 0। ठीक है, ये वाला हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, आप इसको गौर से देखिएगा कि हमारा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यहां तक था, यहां से लेकर यहां तक, बस -π से लेकर पाई तक के लिए हमारा ये फंक्शन था, इसके 3 रूट्स थे, समझ में आ रहा था। बट अब मैं इसके लिए चाहता हूं, इसके लिए कितने रूट्स हैं, 5 रूट्स हैं, -2π, पाई, -π, पाई और 2π, सीधी बात है कि नहीं, और 0। ठीक है, 5 रूट्स हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, तो इसके लिए अगर मैं ऐसी इक्वेशन बनाऊं fx जैसे मैंने क्यूबिक इक्वेशन बनाई थी इसके लिए, ऐसे इसके लिए अगर इक्वेशन बनाता हूं तो कैसे बनेगी भाई, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, fx = x तो है ये दो, ये तो सिर्फ इतनी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और अगर मुझे इस पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट करवाना है तो x क्या करना होगा, x माइनस पाई, सॉरी x प्लस पाई, पाई माइनस x इंटू x माइनस 2 पाई और x प्लस 2 पाई, x 2 पाई माइनस x इंटू x माइनस 2 पाई। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया तुमने यार, ये समझ में नहीं आ रहा। ये फंक्शन fx वो वाला फंक्शन है जो कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है गौर से दिखना यार। यहां से जब मैं इसको सॉल्व करके लाऊंगा, इसको सॉल्व करके लाऊंगा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके साथ मैंने ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो इसके रूट्स कितने हो गए, 5 रूट्स हो गए हैं, जो कि इसको दिखा सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स क्यों लिखा। देखो जब इसे सॉल्व करोगे ना तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अब पॉजिटिव आएगा। क्यों, तो यहाँ से तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव आया, और जैसे मैं इस पूरे ब्रैकेट को 2 पाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। मैं करना क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, हम जानते हैं जब कभी भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ नीचे से निकलता है और ऊपर की तरफ जा रहा है। दो नीचे से निकल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स लिखा। समझ में आई बात। अब देखो इतने फंक्शन को तो हमने यहां से लेके यहां तक के फंक्शन को तो हमने सॉल्व कर दिया। कैसे किया था ये ग्राफ देखो, अच्छा इतने से ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा था, यहां पे सीख लिया हमने, तो इसको भी हमें पाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, और जब हम इसे सॉल्व करके लाएंगे, देखो सॉल्व करो जरा इसे, ये तो इतना तो देखो इसके बराबर है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो x प्लस ये x प्लस 2 पाई था ना, x प्लस 2 पाई x 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये नजर आ गया हमारे को कि यहाँ पे 2 पाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, सॉरी यार, है ना, 2 पाई के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है ऐसा कांस्टेंट जो इसको sin x की ट्रेजेक्टरी कवर करे, यानी कि ऐसा मुझे इस फंक्शन को ऐसा फंक्शन बनाना है कि ये sin x की ग्राफ को ओवरलैप करे, इसीलिए हम किसी एक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। वो कांस्टेंट होता है 2 पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इस फंक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगी। देखो यानी कि मैंने इसको लिख दिया, तो 2 पाई स्क्वायर से डिवाइड करो जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये इसको मैं लिख दूंगा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ये हमें नजर आ गया। अब मुझे ऐसे ही अगर हम आगे करते चले जाएंगे तो ये अप टू इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री है n और जो कि sin x के ग्राफ को अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं fx sin x के बराबर है, sin x के बराबर है। यार अब मैं थोड़ी मेहनत वाला काम करने वाला हूं, क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करो थोड़ा बहुत यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस एक्स क्यूब बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। यार मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, क्या करूं, मिटा दूं इसे, हाँ मिटा दे, आप तुरंत कॉपी पे लिख के चलिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब बाई पाई स्क्वायर प्लस एक्स की बार 5 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है fx और जिस इक्वल टू sin x के बराबर है। ठीक है, अब आप इस चीज को कंसर्न करो, इस पर्टिकुलर चीज को देखो यार, जब आप एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, यहाँ से एक एक टर्म को उठाओ, आगे इसके आगे वाले टर्म को उठाओ, उससे इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर एक सीरीज बन के निकलेगी, यहाँ पर एक सीरीज बन के निकलेगी। वो सीरीज क्या होगी, माइनस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो वो होगी 1/2 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 1 पाई स्क्वायर प्लस 1/3 पाई का होल स्क्वायर। जब हम आगे वाले कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अप टू इनफिनाइट, ऐसी सीरीज बीच में, बिल्कुल बीच में निकल जाएगी। अगर आपको ये चीज और देखनी है तो एक काम करो, यहाँ पे एक और कांस्टेंट बनाओ, उससे उसका इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक और चीज आएगी x माइनस का x क्यूब अपॉन 3 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी। x क्यूब का कोएफिशिएंट ये है। ठीक है, और हम जानते हैं sin x किसके बराबर होता है, x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, -1/3 फैक्टोरियल। यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, ये है। ठीक है, तो कंपेयर करो जरा, क्या हो जाएगा कंपेयर करने के बाद, माइनस का 1/3 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1/2 पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/3 पाई का होल स्क्वायर प्लस अप टू इनफिनाइट। ठीक है,
यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करता हूँ, पाई स्क्वायर सब में से कॉमन ले लेता हूँ और उसे ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, सब कुछ सही कर रहा हूँ ना, सब कुछ कुशल है, हाँ कुशल है। ठीक है, तो पाई स्क्वायर इधर आ जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनाइट, और ये क्या है, पाई स्क्वायर बाई 6। तो ये इसका आंसर आता है पाई स्क्वायर बाई 6। यार आप ये बोलोगे कि ये जो फंक्शन है, ये आपको सबसे पहले तो ये बताओ कि ये आपको कैसे पता लगा कि ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। सबसे पहली बात ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ये आपको कैसे पता चला? यार मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसको सबसे पहले इसके सोल्यूशन को निकालने से पहले ये एनालाइज किया गया था कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट मतलब होता है कोई भी फंक्शन, कोई भी सीरीज अगर हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू दे रही हो तब उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। और डाइवर्जेंट सीरीज किसे बोलते हैं? अगर कोई भी सीरीज का सम अगर फाइनाइट हो तो कन्वर्जेंट, अगर इनफाइनाइट हो तो उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर हम देखें कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है तो हम बहुत सारी टेस्ट का यूज करते हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो वहां से आप एक वीडियो को देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कोई भी सीरीज का हम कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कैसे निकालते हैं। देखो इसकी कन्वर्जेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। देखो एन टर्म क्या होगी इसकी, यूएन क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है एन टर्म निकालना किसी भी सीरीज की, वो होता है यूएन इक्वल्स टू 1/n² इज द एन टर्म ऑफ इट। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू 1 से लेकर इनफिनाइट। un+1 निकालो, मैं एक्चुअल में रेशियो टेस्ट लगा रहा हूँ। रेशियो टेस्ट क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट un+1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट होता है, इक्वल्स टू 1 पे ये फेल हो जाता है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करिए, देखो जरा 1/n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करो जरा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट, इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये आ जाएगा n+1 का n+1/n का। यार क्या कर रहे हो सब लोग? ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर यार 1+1/n का होल स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट है ये, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया यार ये। यार अभी आपने बताया कि ये रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है तो फेल हो जाता है टेस्ट। अगर ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है तो हम लगाते हैं रेविस टेस्ट। ठीक है, रेविस टेस्ट क्या बोलता है? रेविस टेस्ट होता है कि आपको फाइंड करना है n टाइम्स ऑफ un+1 -1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होता है, इक्वल्स टू 1 होता है तो फेल हो जाता है टेस्ट। ठीक है, तो अगर ये फेल हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आगे टेस्ट वगैरह हैं। तो पहले तो देखो ये देखते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n un+1 निकाला हमने, ये n+1/n का होल स्क्वायर -1, और इसको सॉल्व करिए। देखो यार n² + 1 + 2n माइनस का n²/n², ये कैंसिल आउट हो गया, और ये n से ये n कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ 1/n + 2 बचेगा। n टेंड्स टू इनफिनाइट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट तो लगाना ही लगाना है, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से आगे 2 इज द आंसर विच इज ग्रेटर देन 1, और मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब आपको बता दिया मैंने, कन्वर्जेंट मतलब होता है कि अगर हमारा सम ऑफ सीरीज कोई फाइनाइट नंबर दे रही हो तो वो फंक्शन, वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होती है, जो कि दे रही है, ये एक फाइनाइट नंबर है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो यार ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी अच्छी तरीके से सीखनी है तो आपको प्लेलिस्ट से चेक करनी पड़ेगी मेरी वीडियोस को, जिसका नाम है इनफिनाइट सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। गुड बाय।